हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 22 अक्टूबर 2021, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2078, गुजरात 2077, शक संवत 1943, अयन दक्षिणायन, ऋतु शरद, मास कार्तिक, गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार अश्विन, पक्ष कृष्ण, तिथि द्वितीया रात्रि 12:29 तक, तत्पश्चात तृतीया, नक्षत्र भरणी शाम 6:56 तक, तत्पश्चात कृतिका, योग सिद्धि रात्रि 9:40 तक, तत्पश्चात व्यतिपात, राहु काल सुबह 10:56 से दोपहर 12:23 तक, सूर्योदय 6:37, सूर्यास्त 18:07, दिशाशूल पश्चिम दिशा में। व्रत पर्व विवरण। स्वामी राम तीर्थ जयंती दिनांक अनुसार विशेष। द्वितीया को बृहति, छोटा बैंगन या कटहरी खाना निषिद्ध है। ब्रह्मवेद पुराण ब्रह्मखंड। हिंदू पंचांग। व्यतिपात योग। व्यतिपात योग की ऐसी महिमा है कि उस समय जप पाठ, प्राणायाम, माला से जप या मानसिक जप करने से भगवान की और विशेषकर भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जप करने वालों को व्यतिपात योग में जो कुछ भी किया जाता है उसका 1,00,000 गुना फल मिलता है। 12 पुराण में ये बात आती है व्यतिपात योग की। व्यतिपात योग माने क्या कि देवताओं के गुरु बृहस्पति की धर्मपत्नी तारा पर चंद्रदेव की गलत नज़र थी, जिसके कारण सूर्यदेव अप्रसन्न हुए, नाराज हुए। उन्होंने चंद्रदेव को समझाया पर चंद्रदेव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। तो सूर्यदेव को दुख हुआ कि मैंने इनको सही बात बताई फिर भी ध्यान नहीं दिया, और सूर्यदेव को अपने गुरुदेव की याद आई कि कैसा गुरुदेव के लिए आदर, प्रेम, श्रद्धा होना चाहिए, पर इसको इतना नहीं, थोड़ा भूल रहा है। यह सूर्यदेव को गुरुदेव की याद आई और आँखों से आंसू बहे। वो समय व्यतिपात योग कहलाता है और उस समय किया हुआ जप, सुमिरन, पाठ, प्राणायाम, गुरु दर्शन की खूब महिमा बताई है 12 पुराण में। विशेष। 22 अक्टूबर 2021 शुक्रवार रात्रि 9:41 से 23 अक्टूबर शनिवार को रात्रि 10:33 तक व्यतिपात योग है। कथा स्रोत बड़ौदा। 2008 में 12 नवंबर को सुबह के दीक्षा सत्र में स्वामी सुरेशानंद जी के सत्संग से। हिंदू पंचांग। हेमंत ऋतुचर्या। 23 अक्टूबर 2021 शनिवार से हेमंत ऋतु प्रारंभ। शीतकाल, आदान काल और विसर्ग काल दोनों का संधि काल होने से इनके गुणों का लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि विसर्ग काल की पोषक शक्ति हेमंत ऋतु हमारा साथ देती है। साथ ही शिशिर ऋतु में आदान काल शुरू होता है, लेकिन सूर्य की किरणें एकदम से इतनी प्रखर भी नहीं होती कि रस सुखाकर हमारा शोषण कर सके। अपितु आदान काल का प्रारंभ होने से सूर्य की हल्की और प्रारंभिक किरणें सुहावनी लगती हैं। शीतकाल में मनुष्य को प्राकृतिक रूप से ही उत्तम बल प्राप्त होता है। प्राकृतिक रूप से बलवान बने मनुष्यों की जठराग्नि ठंडी के कारण शरीर के छिद्रों के संकुचित हो जाने से जठर में सुरक्षित रहती हैं, जिसके फलस्वरूप अधिक प्रबल हो जाती हैं। यह प्रबल हुई जठराग्नि ठंड के कारण उत्पन्न वायु से और अधिक भड़क उठती हैं। इस भभकती अग्नि को यदि आहार रूपी ईंधन कम पड़े तो वह शरीर की धातुओं को जला देती है। अतः शीत ऋतु में खारे, खट्टे, मीठे पदार्थ खाने पीने चाहिए। इस ऋतु में शरीर को बलवान बनाने के लिए पौष्टिक, शक्तिवर्धक और गुणकारी व्यंजनों का सेवन करना चाहिए। इस ऋतु में घी,
तेल, गेहूं, उड़द, गन्ना, दूध, सौंठ, पीपल, आंवले वगैरह में से बने स्वादिष्ट एवं पौष्टिक व्यंजनों का सेवन करना चाहिए। यदि इस ऋतु में जठराग्नि के अनुसार आहार न लिया जाए तो वायु के प्रकोपजन्य रोगों के होने की संभावना रहती है। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न हो उन्हें रात्रि को भिगोए हुए देसी चने सुबह में नाश्ते के रूप में खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। जो शारीरिक परिश्रम अधिक करते हैं उन्हें केले, आंवले का मुरब्बा, तिल, गुड़, नारियल, खजूर आदि का सेवन करना अत्यधिक लाभदायक है। एक बात विशेष ध्यान में रखने जैसी है कि इस ऋतु में रात लंबी और ठंडी होती है, अतः केवल इसी ऋतु में आयुर्वेद के ग्रंथों में सुबह नाश्ता करने के लिए कहा गया है, अन्य ऋतुओं में नहीं। अधिक जहरीली दवाओं के सेवन से जिनका शरीर दुर्बल हो गया हो उनके लिए भी विभिन्न औषधि प्रयोग जैसे कि अभियामलकी रसायन, वर्धमान पिप्पली प्रयोग, भल्ला तक रसायन, शिलाजित रसायन, त्रिफला रसायन, चित्रक रसायन, लहसुन के प्रयोग वैद्य से पूछ कर किए जा सकते हैं। जिन्हें कब्जियत की तकलीफ हो उन्हें सुबह खाली पेट हरडे एवं गुड़ अथवा यष्टि मधु एवं त्रिफला का सेवन करना चाहिए। यदि शरीर में पित्त हो तो पहले एक चुटकी चूर्ण एवं मिश्री लेकर उसे निगल लें। सुदर्शन चूर्ण अथवा गोली थोड़े दिन खाएं। विहार आहार के साथ विहार एवं रहन सहन में भी सावधानी रखना आवश्यक है। इस ऋतु में शरीर को बलवान बनाने के लिए तेल की मालिश करनी चाहिए। चने के आटे, लेप अथवा आंवले के उपटन का प्रयोग लाभकारी है। कसरत करना अर्थात दंड बैठक लगाना, कुश्ती करना, दौड़ना, तैरना आदि एवं प्राणायाम और योगासनों का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य नमस्कार, सूर्य स्नान एवं धूप का सेवन इस ऋतु में लाभदायक है। शरीर पर अगर का लेप करें, सामान्य गर्म पानी से स्नान करें किंतु सिर पर गर्म पानी न डालें। कितनी भी ठंडी क्यों न हो सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। रात्रि में सोने से हमारे शरीर में जो अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है वह स्नान करने से बाहर निकल जाती है, जिससे शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। सुबह देर तक सोने से यही हानि होती है कि शरीर की बढ़ी हुई गर्मी सिर, आँखों, पेट, पित्ताशय, मूत्राशय, मलाशय, शुक्राशय आदि अंगों पर अपना खराब असर करती है, जिससे अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से इन अवयवों को रोगों से बचाकर स्वस्थ रखा जा सकता है। गर्म ऊनी वस्त्र पर्याप्त मात्रा में पहनना, अत्यधिक ठंड से बचने हेतु रात्रि को गर्म कंबल ओढ़ना, रजाई आदि का उपयोग करना, गर्म कमरे में सोना, अलाव तापना लाभदायक है। अपथ्य इस ऋतु में अत्यधिक ठंड सहना, ठंडा पानी, ठंडी हवा, भूख सहना, उपवास करना, रुक्ष, कड़वे, कसैले, ठंडे एवं बासी पदार्थों का सेवन, दिवस की निद्रा, चित्त को काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष से व्याकुल रखना हानिकारक है। हिंदू पंचांग। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंचांग। हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना